माँ, तो मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रही हूँ। ठीक है, सावधान रहना। ठीक। माँ, पापा, भैया, क्या तुम प्यार में पड़ गए हो? मेरा इरादा नहीं था। ओह, कोई बात नहीं। बहुत रात हो गई है, हवा भी तेज चल रही है। क्या हम पहले वापस चलें? ठंड न लग जाए। हाँ, ठीक है, चलो चलें। वन नूडल से आया आर्थिक चमत्कार। स्थानीय खाद्य ब्रांड, खाना ही सब कुछ है का उदय। भैया, तुम अखबार में आ गए हो। और इसमें यह भी लिखा है, टीवी वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। रुको जरा, पहले ज्यादा उत्तेजित मत हो। तुमने अभी कहा था टीवी वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। हाँ, साफ साफ लिखा है। पिछले जन्म में, हालांकि मैं भी कुछ श्रृंखला दुकानें खोली हैं, टीवी द्वारा भी साक्षात्कार नहीं किया गया। योको, घबराओ मत, यह तो अच्छी बात है। मैं ठीक हूँ। भैया, आ गया। क्या आप ही श्रीली यांग हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं शहर के टीवी चैनल की पत्रकार हूँ। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। आपने इतने कम एक साल में खाली हाथों से व्यवसाय शुरू किया, न केवल अपनी किस्मत बदल दी, बल्कि गांव के कई लोगों को अमीर बना दिया। आपने व्यवसाय शुरू करते समय कैसे योजना बनाई, भविष्य के विकास की? आपका व्यावसायिक दर्शन कैसा है? यह बात सही है, मैं यही हूँ। कंपनी शुरू करने के शुरुआती दिनों में मैंने बस यही सोचा था कि एक ऐसी जगह खोलूंगा जहाँ खाने की गुणवत्ता सबसे ऊपर रखी जाए। यही मेरा विचार था। यह बिल्कुल ऐसा ही है, श्रीली यांग। यह परिवर्तन के युग में है, बुद्धि के बल पर मेहनत, पसीना, भाग्य बदलने का एक जीवंत उदाहरण। वह ली यांग के खानपान व्यवसाय के लिए अभूतपूर्व जोश लाया है। वह हमारे सीखने के आदर्श हैं। अच्छा, दादा सच में बहुत कमाल के हैं। हाँ, अब हर गली मोहल्ले में दादा का नाम मशहूर हो गया है। बिल्कुल सही। तेरे बड़े भाई ने बचपन से ही समझदार था। उसने कहा शहर जाते समय, पर माघ महीना भी आने वाला है, अब वापस जाके देखना चाहिए। अरे बाप रे, यह तो सचमुच बहुत पैसा कमा लिया है। देखो, वह जियानमिन नहीं है। देखो, क्या यह अभी भी वही डरपोक सा रूप है? यह जूता कितना चमकीला है, कितना सीधा खड़ा है। यह सब केवल यांग जी के कारण हुआ है। बस 6 महीने के लिए बाहर गया था। मैंने शुरू से ही कहा था, यांग भाई ने पैसे कमाए हैं, फिर भी उन्होंने मुझे अपने साथ जाने नहीं दिया। देखो अब वह क्या पहन रहा है, यह कितना पैसा कमाना होगा। दादाजी, दादा फुयुआन, वापस आ गए हो। फुयुआन दादा, यह पैसा आप रख लीजिए, मरम्मत के लिए, हमारे लिए, परिवार के पारिवारिक मंदिर की, या फिर किसी को जरूरत हो, आप देखकर इंतजाम कर लीजिए। ठीक है। बेटा, हमारे लिए परिवार में तुम हो, यह तो ली परिवार का सौभाग्य है। तुम सच में मेहनत कर रहे हो। कोई बात नहीं यांग जी, तुम देखो, नया साल बीतने के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ शहर जा सकता हूँ? हाँ सही, देखो वे और तुम सब पैसे कमा रहे हैं। तुम तो बहुत होशियार हो, बिल्कुल जा सकते हो। थोड़ी देर बाद इंतजार करो, हम धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, चलो चले, चलो घर जाकर बात करते हैं। चलो, इन दिनों। हाँ, हम किस साल का स्प्रिंग फेस्टिवल मना रहे हैं। इतना सम्मान मिल रहा है, हर कोई हमारे घर आ रहा है, हमें नया साल की शुभकामना देने आ रहे हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग सब योको को ढूंढने आए हैं। मेरे ख्याल से ली परिवार की इस पीढ़ी का नेता योको ही होगी। माँ, सच कहूँ तो ली परिवार का मुखिया मेरा भाई ही होना चाहिए। तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था। हर पल नजर रखनी होगी बाजार की हलचल पर। सावधान। अरे, मुझे आज ही वापस जाना है, पहले से तैयारी कर लो। भैया, तुम अब बहुत ज्यादा सोचने लगे हो, काफी तरक्की कर ली है। भैया, अपने भैया से अच्छे से सीखो। समझ गया। सुनो, हमारी सारी दुकानों की जिम्मेदारी संभालनी है, तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। पहुंच गए, चलो। अंकल लियू, अरे यार, योको, अरे आओ, अंदर आओ जल्दी। अरे, अंकल लियू, हम अंदर नहीं आएंगे, हमें जल्दी काम है, हमें अभी जाना होगा।
अरे कुछ बात है? हाँ, इतना व्यस्त हो? अंकल लियो, बात ऐसी है, मेरी योजना है कि आगे चलकर व्यवसाय के विवरण को धीरे धीरे छोड़ दूं, इसे मेरे कजिन को सौंप दो, पूरी जिम्मेदारी ले लो। बेकार। अरे यांगजी, तुम ये निकम्मे मालिक बहुत जल्दी बन गए हो। नहीं, लेकिन शी वेई तियान नूडल्स हाउस इतना व्यस्त क्यों है? तुम निगरानी नहीं कर रहे? तुम फिर क्या गड़बड़ कर रहे हो? कुछ भी छिपा नहीं रहता। ल्यूबो, आपकी पैनी नजरों से मैं सच में कुछ नया सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जब कोई मुखिया होगा, मैं सबसे पहले आपसे संपर्क करूंगा। अच्छा, तो यह तय हुआ, कोई समस्या नहीं है। तो फिर लियो अंकल, हम अब चलते हैं। आप पहले अपना काम निपटाइए। ठीक है, चलो अंकल लियो, फुर्सत में जरूर आइएगा। अरे अच्छा, हाँ यांगजी, शिव वेटियन का धंधा इतना अच्छा चल रहा है, तुम इसे छोड़ना क्यों चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं पेय पदार्थ बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या पेय पदार्थ? हाँ, इस पेय का बाजार इतना खराब है, बाजार में पेय पदार्थ इतने कम हैं, फिर भी रेस्तरां चलाना ज्यादा भरोसेमंद लगता है। वेन भाई, यह एक कटोरी नूडल्स एक पूरे इलाके को पेट भर सकता है, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा को तृप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। अरे तुम पेय बाजार को बहुत कम आंक रहे हो। मैं कहने का साहस करता हूँ, यह एक ऐसा रास्ता है, आने वाले दशकों के लिए असली भव्य लहरें जन्म ले सकती हैं। व्यावसायिक दिग्गजों की रेस। समझ गया। योको, बाजार में उपलब्ध सभी पेय मैंने मूल रूप से सब इकट्ठा कर लिए हैं। यह संतरे का सोडा यहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक है। पूरी तरह कृत्रिम फ्लेवर का स्वाद है। हाँ, ये स्वाद बहुत खट्टा और कसैला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पेय बाजार इतना बड़ा मौका नहीं है। नहीं, बिल्कुल उल्टा, यही तो बहुत बड़ी खाली जगह है। ठीक है, तो मैं फिर से ढूंढता हूँ। मेहनत के लिए शुक्रिया भैया वेन। शांग, बहुत कुछ हासिल करने का मौका है। इन योको, तुमने रात भर सोने के लिए घर नहीं गए, है ना? भाई वेन, तुम सही समय पर आए हो। जल्दी से चख कर देखो मेरा नया बनाया हुआ पेय। अरे, तुम यह कहना नहीं चाह रहे, एक ही रात में तुमने बना डाला एक नया पेय? अरे, जल्दी चखो। कैसा है यह पेय? यह पेय बहुत स्वादिष्ट है, स्वाद बहुत अच्छा है, फलों का स्वाद मीठा है, यादगार स्वाद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पीने के बाद पूरे शरीर की थकान गायब हो गई। योको, यह तुमने रात भर शोध करके बनाया है, तुम सचमुच कमाल की हो। अरे कुछ नहीं, अब मेरा दिल हल्का हो गया। यह तो तय बात है, यह पेय पदार्थ अगर भविष्य में इसे औद्योगिक उत्पादन में लगाया जा सके, तो उसका असर सोचना भी मुश्किल होगा। बाजार में घुलना मिलना यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है, समस्या यह है कैसे खुलासा न हो। स्पेस वाटर के मामले में पेय बनाना ऐसा लगता है एक कारण ढूंढना ही होगा। उत्पादन फॉर्मूले को छिपाने के लिए हमारा यह पेय है। भविष्य के समूह उपयोगकर्ता युवा लोग ही हैं, वे ही भविष्य है, खपत की मुख्य ताकत। ठीक है ठीक है, तो यह पेय तुम क्या नाम रखने वाले हो? नाम तो इस पर अच्छे से सोचना होगा, जरूर होना चाहिए बहुत धमाकेदार और जोरदार असर डालने वाला। बिल्कुल सीधा नाम होगा D4। ओह, नाम बस यही नाम है, सुपर एनर्जी। डिजाइन नहीं सीखा है, कैसे बनाऊं? हमेशा कुछ कमी सी लगती है। अरे मालिक ली, हाँ मालिक ली, क्या नई चीज है? मैं सोच रहा हूँ एक पेय बनाने के बारे में, बाजार में पीने की कोई चीज नहीं है। मालिक ली, यह तो नहीं, तुमने बनाया है यह पेय का बोतल? यह मैंने यह चित्र बनाया। मैं मानता हूँ, मैं वाकई अच्छी तरह से नहीं चित्रित करता हूँ, थोड़ा बदसूरत है। क्या होगा अगर मैं कोशिश करता हूँ? क्या होगा अगर
मैं कोशिश करता हूँ। यह डिजाइन, यह चित्र बाद में आने वाले ट्रेंडी ड्रिंक्स की बोतलों से लगभग एक जैसा है। और यह, तुम क्या सोचते हो? यह तो बिल्कुल सही है। झांग किंग, मेरी किस्मत वाली सितारा। आओ आओ आओ, महान डिजाइनर झांग, चक्कर देखो मेरा बनाया हुआ वो पेय। कुछ सुझाव दो। ठीक है, यह तुमने बनाया है? हाँ। हे भगवान, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं पिया इतना स्वादिष्ट पेय। स्वादिष्ट है ना? लेकिन एक समस्या आ गई है। मैं इस पेय को उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहता हूँ। असेंबली लाइन पर एक उत्पाद की बात करें तो अभी एक की कमी है। अभी कमी है बड़े कारखाने की और कुशल प्रणाली की। उत्पादन क्षमता वाले उपकरण, कारखाना भवन और उत्पादन लाइन के मामले। तुम अभी जल्दी मत करो। शायद मैं तुम्हारे लिए पता कर सकता हूँ। सच में, मैं अभी तुम्हारे लिए पूछता हूँ। अलविदा। अपनी प्यारी को लेकर आओ। मेरे साथ एक बार चलो। हाँ। ड्रिंक फैक्ट्री मिल गई क्या? हाँ, एक छोटी ड्रिंक फैक्ट्री मिल गई है। ठीक है भैया, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ। तुम दुकान संभाल लो। जाओ जाओ, जरा ठहरो, इसमें देर नहीं लगेगी। चलो। मेरे एक काका है, वह झांग जियांशे कहलाते हैं। उन्होंने एक पेय कारखाना लीज पर ले रखा है। वहाँ हमेशा से नए उत्पादों की कमी रही है। मैंने उनसे आपका जिक्र किया था। मेरे ख्याल से तुम दोनों मिलकर एक कोशिश कर सकते हो। बस बात बन पाएगी या नहीं, यह तो तुम पर निर्भर करता है। शुक्रिया। चलो चले, ठीक सामने है। चलो। छिंग बेटी, तुम आ गई। यही है वो जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। ली यांग, इतनी जवान। छिंग बिटिया, कहीं धोखा तो नहीं खा गई? बैठो बैठो। शुक्रिया। डायरेक्टर झांग, चख कर तो देखो। यह मेरा बनाया हुआ नमूना है। इसका स्वाद चखो। यह, इस पर तो लेबल भी नहीं है। यह कहाँ बना है? अंकल, जल्दी चखो ना। यह ली यांग ने बनाया है। जरूर बढ़िया होगा। अरे जल्दी चखो तो। मैं तो पहले ही पी चुका हूँ। सचमुच बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है। कैसा है यह स्वाद? सचमुच बढ़िया। अरे जवान, तुमने यह कैसे किया? क्यों न यह फॉर्मूला मुझे बेच दो। डायरेक्टर झांग, यह फॉर्मूला मेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं बेचूंगा तो तुम क्या चाहते हो? हम साझेदारी पर बात कर सकते हैं, या फिर कहें तो क्या आप इसे जारी नहीं रखना चाहते? सीधे मुझे बेच दो तो भी चलेगा। अगर साझेदारी की बात करें तो बताओ, विस्तार से समझाओ। सहयोग आसान है। सहयोग का मतलब है मैं फॉर्मूला दूंगा और नए उत्पादों का अनुसंधान और विकास और तकनीकी मार्गदर्शन। आप क्या करेंगे? कारखाना दीजिए, आपको 20% हिस्सेदारी देंगे। क्या? 20% शेयर? तुम सिर्फ एक घटिया फॉर्मूला लेकर आए हो और मेरे 80% शेयर चाहते हो। इन सालों में मैंने कितनी मेहनत की है। फैक्ट्री बनाई, ये सारे उपकरण लगाए, ऊपर नीचे सबको खुश रखा, और तुम्हारी नजरों में बस 20%। अगर आपको हिस्सेदारी से संतुष्टि नहीं है तो आप चुन सकते हैं, एक मुश्त कारखाना मुझे बेच दे। इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा। सब कुछ मेरा है। मैं देता हूँ 80,000। भिखारी समझा है क्या? 80,000 दो, कारखाना बेचो। अरे बाप रे, सब काम किया मैंने, आखिरी पैसा भी नहीं बचेगा। डायरेक्टर झांग, यह लेखा जोखा ऐसे नहीं चलेगा। आप पहले शांत हो जाइए। मेरा यह फॉर्मूला बाजार में मिलने वाली आम चीजों जैसा नहीं है। यह मेरा पेय है। जब इसे बाजार में बेचा जाएगा, यह पूरे पेय उद्योग को हिलाकर रख देगा। यह मैं जानता हूँ। लेकिन 80% हिस्सेदारी वास्तव में बहुत ज्यादा है। सुनो, आप जानते हैं तो फिर आपको समझना चाहिए। मेरा यह पेय बाहर ले जाते ही किसी भी डूबती हुई पेय फैक्ट्री से साझेदारी की बात करो। मुझे 90% चाहिए। वे सब इसके लिए होड़ करेंगे। फैक्ट्री बेच दो। अरे बाप रे, आप खुद ही देख लीजिए। आपकी यह फैक्ट्री, मशीनें पुरानी हैं, उत्पादन क्षमता पिछड़ी हुई है।
असल में तो बिल्कुल, फिर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। ऐसे थोड़ा और मिला दो, बस थोड़ा सा भी चलेगा। नहीं हो सकता। 80,000 रुपए झांग किंग की खातिर, तभी तो दे रहा हूँ। वह तो पहले की बात हो चुकी है, दूसरों की दया ही थी। वह सहयोग वाला मामला फिर विचार करेंगे, विचार करके देखते हैं। अरे यार, ठीक है, मैं एक और कदम पीछे हटता हूँ। मैं 75% शेयर लेता हूँ, फिर मैं निकाल कर दूंगा 20,000 रुपए नकद फैक्ट्री भवन के पुनर्निर्माण के लिए। आप क्या कहते हैं? ठीक है, 75% तो 75%, लेकिन वो 20,000 रुपए, मुझे पहले 10,000 वेतन चाहिए। कोई समस्या नहीं, सहयोग मजेदार रहेगा। डायरेक्टर झांग, तुम चिंता मत करो, आगे चलकर तुम्हें अवश्य खुशी होगी आज के फैसले पर। ठीक है, आओ। मालिक ली, मैं तुम्हारी सचमुच बहुत इज्जत करता हूँ। बस कुछ ही दिन हुए हैं। इन 2 दिनों में मैंने बस मजदूरों की बातें सुनी हैं। वे कहते हैं कि वे सभी तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तुम कहते हो कि तुम में दम है, कि तुम चालाक हो। ये सब कुछ नहीं है, बस मरम्मत करते रहना। काम चल तो जाता है, लेकिन जरा सा दबाव बढ़ाओ तो ये तुरंत बंद हो जाता है। हाँ, पहले मैं भी नया उपकरण लेना चाहता था, लेकिन कारखाने में सचमुच पैसे नहीं है। ली यांग, सुना है तुमने एक बड़ा काम किया है, किंगक्वेन ड्रिंक फैक्ट्री को। आप कैसे आ गए? जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। मैं तो आपका अंकल हूँ। सुना है आपने एक नई फैक्ट्री खोली है। मैं समर्थन देने कैसे न आता। यह मैंने अभी बनाया है, आप इसे चक्कर देखिए। हाँ, कैसा है यह स्वाद? हाँ, बहुत जबरदस्त। ली यांग, अरे तू साला, यह पेय सच में ताकतवर। मैं कहता हूँ तुम यार, तुम्हारे दिमाग में इतनी अच्छी चीजें भरी हैं, मुझसे क्यों नहीं कहा? यह अभी बना ही नहीं है, मैं आपको कैसे बताता? तुम परेशानी से डरते हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। फिर क्या कर रहे हो? इस शहर में सबसे ज्यादा जानकार तो मैं ही हूँ। तुमने जो फैक्ट्री खरीदी है, देखो कितनी टूटी फूटी है। सुनो मेरी बात, युक्वान इलाके में एक अच्छी फैक्ट्री है। आपने जो कहा सही है ना, लेकिन वह तो सरकारी कारखाना है, मैं उसे कैसे संभाल पाऊंगा? यह मैंने नहीं सोचा था। तेरी बात में दम है, लेकिन अंकल लियू, आपकी पहुंच बहुत है, आपके कनेक्शन मजबूत हैं। क्या आप मेरे लिए पता लगा सकते हैं? कारखाने के बारे में तुम सपने देख रहे हो, सिर्फ मांस ही चाहिए। कारखाने के लिए सूप तक नहीं छोड़ोगे, वे तुम्हें क्यों देंगे? जब तक तुम शहर को मनवा लो, यह देख लो कि तुमने क्या किया। ठोस और वास्तविक लाभ उस समय आकर शायद बातचीत हो सके। आपका मतलब है मेरी वहां कुछ जान पहचान है, आपूर्ति और विपणन समिति की तरफ। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लियो बो यह एहसान दिखा रहे हैं निवेश करने के लिए, लेकिन देवता को बुलाना आसान, विदा करना मुश्किल। यह भेड़िए को घर बुलाने जैसा है। अरे लियो बो, यह बात तो मुझे अभी और सोचना होगा। सोच लिया, मैं आपको जवाब दूंगा। अरे ठीक है जवान, सोचना तो बहुत जरूरी है। ओए लड़के, कभी घाटे में नहीं रहेगा। मैं चलता हूँ, धीरे से जाना। काका लियू, लियू यूकुन के प्रभाव का लाभ उठाकर वास्तव में अनगिनत परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इसके लिए लाभ का आदान प्रदान चाहिए, फिर सुपर एनर्जी आएगी। अगर आश्चर्यजनक मुनाफा होता है तो कितना बचेगा? उत्पादन के मामले तुम्हें और ध्यान देना होगा। जल्दी से पहला बैच तैयार करो। अगर प्लास्टिक बोतल तकनीक, तो हम कांच की बोतल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है श्रीमान ली, यह तो हो गया। यह पेय बहुत बिक रहा है ना? श्रीमान ली, शायद आप अभी तक नहीं जानते, वर्तमान बाजार की प्रतिक्रिया कितनी जबरदस्त है। हेलो, अरे हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, पिछली बार वाला।
हाँ हाँ है, आपके वो 10 बॉक्स पूरे बिक गए। हाँ बिल्कुल, कब फिर सामान लाओगे? फिर मुझे 10 और डिब्बे दो, तो मैं आज ही तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तुम्हें ठीक लगता है? नमस्ते, क्या आप मालिक ली हैं? हम शहर की आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति से हैं। तुमने 20 डिब्बे मंगवाए थे, वह भी बिक चुका है। तुमने 20 बक्से मंगाए थे, वह भी बिक चुका है। अरे हाँ हाँ हाँ, वे 20 बक्से बिकने के लिए पर्याप्त ही नहीं थे, बहुत ज्यादा मांग है। जल्दी से और 20 बक्से भेजो, 50 बक्से और भेजो, जल्दी करो। कोई समस्या नहीं, थोड़ी देर में भेज दूंगा। अरे हो गया, उत्पादन क्षमता बढ़ाओ, बाजार पर कब्जा करो। ली यांग, झांग किंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? जल्दी बैठो। बॉस ली, मैं देखने जाता हूँ, क्या वहाँ सब ठीक है? ठीक है, ठीक है। ली यांग, मैंने अपने चाचा से सुना है, यह तुम्हारा पेय है। अभी बिक्री शुरू हुई है, बिक्री काफी अच्छी चल रही है, अभी शुरुआत है। आज तुम्हें समय कैसे मिला? अगर मैं नहीं आता, तुम जैसे व्यस्त व्यक्ति, क्या तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। वास्तव में बहुत व्यस्त हूँ, जब सब कुछ संभाल लूंगा, जरूर तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। अब ठीक है, मैं जानता हूँ तुम व्यस्त हो, मैं बस रास्ते में ही आ गया तुम्हें देखने। और हाँ ली यांग, मैंने पिछली बार तुम्हारे लिए वह नई बोतल डिजाइन की थी, वह इस्तेमाल क्यों नहीं हुई? क्या तुमने देखा है हमारा नया रिसर्च प्रोडक्ट? सच कहूँ तो तुमने जो बोतल का डिजाइन बनाया है, मुझे बहुत पसंद आया। बस मेरी इसके लिए एक बड़ी योजना है। बताओ मुझे, जब यह प्रोडक्ट पूरे देश में बिकने लगेगा, तुम्हारे डिजाइन किया हुआ बोतल का शरीर वही हमारी पहचान का प्रतीक है। ओह, मैं समझ गया। फिर भी तुम ज्यादा समझदारी से सोचते हो, मुझसे ज्यादा दूर तक देखते हो, फिर भी मैं फिजूल चिंता कर रहे हो। ऐसा कहाँ है, तुम भी कारखाने की भलाई चाहते हो। मेरा दिमाग सब कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने सच में कह दिया तो तुम नाराज नहीं होना। मैं इतना संकीर्ण दिमाग कहाँ हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने अपने चाचा से सुना है, फैक्ट्री में तो धूम मची हुई है। आखिर हालात क्या है, तुम ही बताओ न। सचमुच मांग पूरी नहीं हो पा रही। हर दिन बाजार में माल की मांग करने वाले फोन, कारखाने का वह पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धुएं से भर गया था। अरे असली बात तो यह है। अरे बाप रे, ठीक है, इन बातों को छोड़ो। देखो तुम हाल ही में लगातार बहुत व्यस्त हूँ। इस सप्ताहांत, हाँ, रात को मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? ठीक है। अच्छा, तो यह तय हुआ, शाम मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, तो मैं भी देर नहीं करूंगा। तुम ये बड़े मालिक हो, यह पेय मैं पहले इसे वापस ले जाता हूँ। वापस ले जाओ, तुम्हारे लिए एक नई बोतल लाता हूँ, चाचा और चाची को चखने दो। अच्छा। छिंग छिंग, हाँ, लौट आए। हाथ में क्या लिए हो? बेशक, बहुत अच्छी चीज है, तुम लोग जल्दी चखो। मैं और तुम्हारी माँ कभी यह चीज नहीं पीते। बिल्कुल सही, यह चीज पीने से पेट फूल जाता है। पापा, माँ, यह कोई आम सोडा नहीं है, जल्दी चखो। यह स्वाद, यह वाकई काफी खास है, इसे पियो। इसे पीने से शरीर हल्का महसूस होता है। क्या यह सचमुच इतना अच्छा है? मैं चखता हूँ। अरे, यह स्वाद वाकई में बहुत अच्छा है। यह कहीं ऐसा तो नहीं वह नूडल्स की दुकान चलाने वाला लड़का और झांग जियानशे ने मिलकर बनाया है? कौन सा नूडल्स की दुकान चलाने वाला लड़का? झांग जियानशे भी कौन है और कौन होगा? वही तुम्हारा वो चचेरा भाई है, वही जिसे तुमने उस समय जबरदस्ती किंगकॉन ड्रिंक फैक्ट्री संभालने को कहा था। क्या तुम भूल गए? बाद में वह फैक्ट्री बंद हो गई, 2 साल से वह हमारे घर नहीं आया। पापा, तुमने उस समय दूसरे को धक्का देकर अंदर घुसा दिया। तुम यह तो नहीं कर सकते कि जब दूसरा मुश्किल से उठे तो उसकी मदद ही न करो। उसकी मदद करनी ही चाहिए। नूडल्स की दुकान चलाने वाला वह लड़का, उसके साथ क्या हुआ था? अपनी बेटी से पूछो। वह नूडल्स की दुकान चलाने वाला लड़का, उसका नाम ली यांग है। उसने नूडल्स की दुकान खोली तो व्यापार बहुत अच्छा चल निकला, और तो और उसने एक फ्रेंचाइजी चेन भी खोल ली। बहुत से लोग उसकी दुकान के साथ जुड़ रहे हैं। रुको, तुमने जिसका जिक्र किया
क्या उसका नाम शिवेतियान है? मुझे लगता है मैंने अखबार में पढ़ा था। यह लड़का काफी रचनात्मक है, बहुत काबिल है। यह अखबार में छपा है। पिछले दिनों भी वही था। उसने जियांशु अंकल के साथ मिलकर काम किया, पूरे किंगक्वान कारखाने को पुनर्जीवित कर दिया। यह पेय नुस्खा भी उसी ने दिया था। इस तरह का पेय बना सकना, यह लड़का काबिल है। हाँ, सच है, मैं भी यही सोचता हूँ। मैं उसे बहुत समय से जानता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक साधारण गांव के लड़के से अब कदम दर कदम उसने अपना व्यापार बढ़ाया है। यह लड़का काफी काबिल है। काबिल तो काबिल है। तुम्हारी बेटी की नजरें देखो, शायद उसे पसंद करने लगी है। एक गांव का लड़का है, हमारे साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अरे, यह तो आजकल का जमाना है पापा। छोटी ली, तुम मेरी एक जांच करवाओ। गाओयांग जिले की उसकी विस्तृत जानकारी की खोज करो, खासकर मालिक की पृष्ठभूमि और हाल की बिक्री गतिविधियां। तुम इसे व्यवस्थित कर लो। मालिक ली, अभी तो हम सीधे पैसे लूट रहे हैं। ऑर्डर के फोन थमे नहीं थम रहे। मजदूर तो अभी 3 पालियों में काम कर रहे हैं, फिर भी उत्पादन पीछे है। चाचा झांग, आप एक बार और सोचिए, कहाँ पर नई वाली है पेय उत्पादन लाइन? मेरे संपर्क वाले कुछ कारखाने सब पुरानी मशीनें हैं। लेकिन चाचा झांग, आप और मेरे बीच क्या छिपाने जैसी बात है? मुझे एक जगह सूझी है, लेकिन एक बात है, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अभी कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। अरे, जल्दी बैठो बैठो। मैं इस बार आया हूँ, मदद मांगने आया हूँ। तुम अभी कारखाने की मशीनें पुरानी हैं, आया हुआ पैसा भी नहीं कमा पा रहे। युक्वान कारखाने की वह प्रोडक्शन लाइन खरीद लो। इसलिए क्या इस बार मेरी मदद करोगे? सीधे उपकरण खरीद लो। यह नियम के खिलाफ है, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसा नहीं है, इन 2 दिनों में तुम्हारी किंगक्वेन फैक्ट्री की स्थिति, बिक्री वाकई जबरदस्त है। बाजार में स्वीकृति भी ऊंची है। तुम लोन ले सकते हो। यह बहुत तनावपूर्ण होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हमारी फैक्ट्री का लोन अभी चल रहा है, अभी तक चुकाया भी नहीं गया है। तो ऐसा करते हैं, वह जवान आदमी जिससे तुम साझेदारी कर रहे हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। आज दोपहर कोई काम नहीं है, तो दोपहर का समय तय कर लेते हैं। अंकल झांग, क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग कुछ ठीक नहीं लग रहा। शहर का एक नेता है जो तुमसे मिलना चाहता है। शहर का नेता वही है, झांग किंग के पिता, यानी मेरे कबीले के भाई। तुम देर मत करना। ठीक है। नमस्ते, क्या आप महापौर झांग हैं? मैं झांग झीगो हूँ। आप कामरेड ली यांग हैं ना? अरे हाँ हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। अरे ठीक है ठीक है। शुक्रिया। मैंने अंकल झांग से सुना है, फैक्ट्री वाले मामले में आपके पास कोई उपाय है ना? इस बारे में अभी नहीं। आपकी घर की स्थिति? अरे, मेरा एक छोटा भाई है और 2 छोटी बहनें भी, फिर माता पिता दोनों खेती करते हैं। तुम्हारी मोटी मोटी हालत भी मैं जानता हूँ। तुमने जैसा कहा वैसा ही है। सुपर एनर्जी वाला पेय मैंने पी लिया है, लेकिन अब समस्या यह है, उपकरण बहुत पुराने हो गए हैं। उत्पादन क्षमता बिल्कुल पीछे है। शहर में एक और पेय कारखाना है, यूक्वान पेय कारखाना। तुम जानते हो ना? सुना है, यूक्वान कारखाना। बेई किंगक्वान कारखाना नया है। ओह, पैमाना भी बड़ा है, लेकिन प्रबंधन खराब था। क्या तुम्हारी हिम्मत है? यूक्वान फैक्ट्री को भी संभाल लो। महापौर झांग, यूक्वान फैक्ट्री की उस पर कितना कर्ज है? उसके कितने कर्मचारी हैं और क्या संपत्ति के अधिकार हैं? बची हुई समस्याएं। यह लड़का, इतने बड़े अवसर के सामने दिमाग गर्म मत करो। तो मैं यूक्वान कारखाने के कर्ज के पैमाने से
उनकी स्थिति कुछ ऐसी है। फिर कुल मिलाकर हालात ये हैं। लेकिन नियमों के मुताबिक तो अगर सरकारी कारखाना निजी हो जाए तो खुली नीलामी जरूरी है, लेकिन नीलामी में कोई नहीं आया। अब तो यह शहर की समस्या बन गई है। अच्छा, समझ गया। दूसरों की नजर में, लेकिन मेरे लिए तो मेरे पास स्पेस वाटर का फायदा है। अभी कई बारीकियों की योजना बनानी बाकी है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। मेयर झांग, ध्यान से सोच लीजिए, फिर आपको जवाब दूंगा। ठीक है। अंकल झांग, कैसे? मौका मिले। अंकल झांग, मुझे अभी जानना जरूरी है। मैं सारी राशि लगा सकता हूँ। कितनी रकम है? जाओ और अंकल वांग लेखाकार को बुला लाओ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। बॉस ली, जरूरी बात है। आप मेरी मदद करके हिसाब चेक कर दीजिए। हमारे कारखाने के खातों का हिसाब लगाइए और गोदाम में जो है उसका भी। वेतन और सामग्री के खर्च को हटा दो। देखो कितना नकद बचा है। यह कुछ बड़े ग्राहक हैं जिनका बकाया है। यह अभी तुरंत हिसाब नहीं लग सकता, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। प्रबंधन अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, बिना नियम के काम नहीं चलता। अरे, तुम लौट आए। क्या इन दिनों तुम्हें मुझे कारखाने में नहीं ले जाना था? बस ली मिंग को प्रबंधन सिखाओ, उसने जल्दी सीख लिया। तुम मुझे साफ बताओ, कितना पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं वेतन को छोड़कर, और आपातकालीन फंड भी तुम गणना करो। हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर कुल मिलाकर 238 हैं, जो शहर के सभी जिलों में फैले हैं। आसपास के 3 शहर भी फ्रेंचाइजी फीस और सामग्री का खर्च, आपातकालीन फंड हटा दे तो हमारे पास लगभग 10 लाख रुपए बचते हैं। हमने इतना कमाया। भैया, यह फ्रेंचाइजी का क्या खेल है? तो अगर हम आपातकालीन निधि भी जोड़ दें, हमारे पास अभी लगभग होना चाहिए। जल्दबाजी मत करो, वह फ्रेंचाइजी का पैसा है। आखिरकार हमें इसे वापस करना है। हाँ, मतलब यह है कि केवल 10 लाख ही उपयोग कर सकते हैं। भैया, मैं बस सोच रहा था, बस थोड़ा उत्साहित हूँ। किंगक्वान फैक्ट्री की तरफ मुझे जल्दी वापस जाना है। हाँ, आज सुबह सबने तुम्हारे बारे में पूछा, कहा तुम सुबह जल्दी निकलते हो और रात को देर से आते हो। आज रात क्या तुम घर खाना खाओगे? आज रात किंगक्वान फैक्ट्री वाला मामला भी जोड़ लो। अंकल वांग, क्या हिसाब निकल गया? सब साफ हो गया। अगले महीने की तनख्वाह और कच्चे माल का खर्च निकाल दो। अगले कुछ महीनों की कर्ज का ब्याज अभी तो लगभग निकाल सकते हैं। 5 लाख। ठीक है, मेरे अनुमान के करीब है। शिव वितियन वाले मोर्चे पर लगभग 10 लाख रुपए, यहाँ 5 लाख रुपए हैं। 4.5 लाख रुपए। यूक्वान फैक्ट्री हमारी हो सकती है। ठीक है वांग अंकल, आपने बहुत मेहनत की। मैं वापस आ गया हूँ। अरे बच्चे, हर दिन हमारे लिए इतना व्यस्त रहते हो कि हम सब खाना खा चुके हैं, तब तुम वापस आते हो। तुम कुछ खाओगे? माँ फिर से तुम्हारे लिए बना देती है। नहीं माँ, मैं खा चुका हूँ। फिर तुमने क्या खाया? मैं और क्या खा सकता हूँ? नूडल्स ही सही। मुझे बहुत समय हो गया तुम्हारे साथ खाना नहीं खाए। वह हम सुबह उठते हैं, WERS तुम जा चुके होते हो, वह रात को सोते समय तुम अभी लौटे हो। भैया, इस बीच सच में बहुत व्यस्त थे। भैया, आगे कोशिश करूंगा। ठीक है। हाँ हाँ। यांग जी, मैंने तुम्हारे भाई से सुना तुम यूक्वान फैक्ट्री लेने वाले हो। वह फैक्ट्री मैंने सुना है वह बहुत मुश्किल है, तुम कर पाओगे? ऑर्ली मिंग ने कहा, तेरी वो खाद्य फैक्ट्री अब कमा रही है 10 लाख। 10 लाख। तुम लोग उसकी बकवास मत सुनो। इतना रहस्यमय क्या है वह यूक्वान फैक्ट्री? लेकिन मौका तो है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे अपने घर का मामला है। मेरा इरादा है हमारे घर के लिए एक बड़ा मकान बनवाएंगे। हम बनाएंगे, सच्ची, सच में मकान बनाएंगे। हाँ, पता करते हैं मकान के बारे में। पक्की बात है। अरे, किंगक्वान फैक्ट्री के लिए यांग को फोन करो। बोली दस्तावेज तैयार करना होगा। जी लीडर। निर्णायक समिति द्वारा सख्त और निष्पक्ष मूल्यांकन के बाद किंगक्वान ड्रिंक फैक्ट्री
तुम्हारी फैक्ट्री भी सुरक्षित है। कोई योजना है? महापौर झांग, मेरा लक्ष्य है इसे बनाओ एक घरेलू नाम। इसके लिए मैं बनाना चाहता हूँ एक आधुनिक उत्पादन आधार। प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करें, कांच की बोतलों के स्थान पर प्लास्टिक बोतलें। हाँ, केवल इतना ही नहीं, हमारे एक बड़े पेय कारखाने की स्थापना ने गति दी। यह सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है। 1 लाख लोग, यह एक बहुत विशाल बाजार है, लेकिन इससे हमें कोई रोक नहीं है। पहले यह लक्ष्य तो रखें। कॉमरेड ली यांग, तुम्हारा विचार बहुत साहसिक है और बहुत दृढ़ संकल्प वाला भी, लेकिन भोजन एक एक कौर से खाया जाता है, रास्ता एक एक कदम से चला जाता है। जो कुछ तुम कह रहे हो वह एक दिन में पूरा नहीं होगा, यह बात मैं समझता हूँ। ठीक है, जब तक तुम शहर में अपनी जगह बना लो, मजबूती से खड़े हो जाओ और ठोस परिणाम दिखाओ, हमारा शहर प्रशासन तुम्हारा पूरा समर्थन करेगा। अच्छा, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। नेता की अपेक्षा। महापौर झांग, अरे ली वेन, कंपनी के सभी को सूचित करो। मध्यम और उच्च स्तर के नेताओं को कल सुबह बैठक कक्ष में बैठक है, एक भी अनुपस्थित नहीं रहे। क्या हुआ? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुमसे सलाह लेना चाहता हूँ। मैं ली यांग के साथ बाहर जाकर कुछ करना चाहता हूँ। अब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, घर पर बैठे बैठे कुछ काम भी नहीं है। ठीक है, तो तुम जाओ, जब भी तुम थक जाओ फिर वापस आना। धन्यवाद पापा। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं इस बैठक के मुख्य बिंदुओं पर। हमारी भविष्य की योजनाओं के बारे में। एक बड़े पेय कारखाने की स्थापना, यह सिर्फ कंपनी को ही नहीं चलाता, अब हमारे पास क्षमता है यीचिन की भी मदद करनी है, अर्थव्यवस्था विकसित करने में, रोजगार के मुद्दे सुलझाने में। अब हमारा कारखाना, आय और पैमाना लगातार बढ़ रहा है। हम वाकई यह कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमें स्थापित करना है सहायक कारखाने भी, जैसे कि जल उपचार संयंत्र, खाद्य योजक कारखाना और प्लास्टिक की बोतल उत्पादन इकाई। ये सब सहायक उद्योगों का उदय सिर्फ बाजार का विस्तार नहीं है, बिल्कुल, यह सिर्फ पहला कदम है। यह नक्शा कितना बड़ा होगा? उम्मीद है यह कदम हमारा स्थिर और अच्छा रहे, जरूर स्थिर और अच्छा रहेगा। हमारी चीजें तो बाजार में सबसे शानदार हैं, और दूसरे काम मैं निपुण नहीं हूँ, लेकिन उत्पादन संभालना तुम निश्चिंत रहो। प्रबंधन के मामले मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, आज कंपनी की बैठक यही समाप्त होती है। बैठक में बनी योजना, सभी लोग अब काम शुरू कर देना चाहिए। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है।